हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। देखिए, बहुत से बिजनेस ओनर्स का और एंटरप्रेन्योर्स का मेरे पास कॉल आता है और वो ये मुझसे पूछते हैं कि उनके बिजनेस आइडिया के लिए क्या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना एक ऑप्टिमम चॉइस है या नहीं। और फ्रेंड्स, उनका सवाल ये भी होता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी। क्योंकि देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आरओसी कंप्लाइंसेस, इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस, ऑडिट, जो कि आपको करने ही पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपकी कंपनी में कोई बिजनेस है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दी जाए जो कि आपको हेल्प करेगी डिटरमाइन करने में कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो है कि हैव यू अचीव्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखिए, आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि जो आपका बिजनेस आइडिया है वो वायबल है भी या नहीं, या आपके जो प्रोस्पेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं क्या उनका मार्केट में कोई बायर अवेलेबल है या नहीं। ये आप टेस्ट कर सकते हैं एक प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करके, या फिर आप अपने सेविंग्स अकाउंट से भी ये बिजनेस आइडिया टेस्ट कर सकते हैं। जब आपको ये सॉलिड प्रूफ मिल जाए कि हाँ, आपके कस्टमर्स अवेलेबल हैं, आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको खरीदने के लिए, उसको पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं, तो तब आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि यू वांट टू टेक अ बिजनेस लोन। देखिए, आज के टाइम में जो बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस एंटिटी को बिजनेस लोन देना प्रेफर करते हैं रेदर देन एनी अनरिकॉग्नाइज्ड या अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, या जैसे कि प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि कल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर बंद करना पड़ता है तो जो उसका ऑनर है या जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो उसको डायरेक्टली बंद करके नहीं जा सकते। उसको बंद करने से पहले, उसको वाइंड अप करने से पहले उसके क्रेडिटर्स को क्लियर करना पड़ेगा, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, और उसके बाद ही वो प्राइवेट लिमिटेड बंद कर सकते हैं। वहीं अगर एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को आज के टाइम में बंद करना हो तो उसको डिसॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो ड्यू टू फ्रेंड्स दिस रीजन जो है, बैंकर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या फिर जो दूसरी रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज हैं एलएलपी, उनको प्रेफर करते हैं लोन देने के लिए। फ्रेंड्स, जो तीसरा फैक्ट है वो ये है कि यू वांट टू डील विद बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड बिग प्लेयर्स। देखिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पिच करना चाहते हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बड़ी कंपनी को या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अगर होगी तो वो उसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए, एक जो लीगल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है। उसको रजिस्टर करने के बाद आरओसी की वेबसाइट यानी कि एमसीए पे उसका नाम आ जाता है, और जो आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी कंपनी लीगली रजिस्टर है या नहीं, और आफ्टर वेरिफिकेशन उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा और वो आपसे डील करना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, जो फोर्थ फैक्ट है वो ये है, यू वांट द स्टेटस एंड प्रिविलेज ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, ये आज के टाइम में एक प्रिविलेज है, एक स्टेटस है कि अगर आपकी बिजनेस एंटिटी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्योंकि आप देखिए, कहने में ही बहुत अच्छा लगता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में है, और ये बात फ्रेंड्स सच भी है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके बिजनेस को एक लीगल ब्रांडिंग देती है। तो अगर आप अपनी बिजनेस को लीगल ब्रांडिंग देना चाहते हैं, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, जो फिफ्थ फैक्ट है वो ये है कि यू वांट टू रेज फंडिंग फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। जी हाँ, आप अपने स्टार्टअप के लिए या बिजनेस के लिए प्राइवेट इक्विटी लेना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर ही करनी पड़ेगी। क्योंकि बात को समझिए, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या जो बड़े बड़े वेंचर हाउसेस हैं, वो फंडिंग सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही देते हैं,
क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इक्विटी शेयर्स का रहता है और ये सारे के सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स लेना ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई प्लान है अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेज करने का, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करनी पड़ेगी और ये ही आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स, ये थे पूरे 5 ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए अपनी कंपनी रजिस्टर करने से पहले। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।